आखणे जोर छुपै ने जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवण मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोय। जपजी साहिब दी ਇਹ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੇ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਜਪ ਜਪ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਨੋਤ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਝੂਠ ਹੈ, मेरा मनना झूठ है, तू ही है, तू ही है। मैं ही सब तो वड्डी दीवार है। इत्थों ही सतगुरां ने गल आरंभ कीती सी कि क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टुटे पाल। किवें झूठ दी पाल टुटे, किवें मैं दी कंध टुटे, ते किवें तू दी प्राप्ति होवे। तू की है? एक ताकत, सर्व शक्तिमान। इत्थे आके गल गुरमत स्पष्ट कर दी है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, एक परम शक्ति है। वो शक्ति की है और किन्नी क है, जपजी साहिब च यह भी इशारा सतगुरुदेव जी महाराज कर गए ने कि केता ताण सवालियो रूप। किन्ना क ताण है, कितनी क शक्ति है, किसते कोल कुवत है, कौन अंदाजा लावे, कौन तकड़ी ते तोले, कौन इस शक्ति नू नापे, उस असीम नू किस तरह सीमित करे कोई। साहिब कहंदे ने ये औखी गल है। तो इस पावन पवित्र पौड़ी दे च महाराज कहंदे ने जप तप करके सुरत जद शिखर ते पहुंचदी है ते एक गल स्पष्ट हो जाती है कि सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। जैसे कि नब्ज चल रही है, चलाई नहीं जा रही। श्वास चल रहे ने, चलाए नहीं जा रहे। सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। कीता जा रहा है या मैं कर रहा, ये मेरी होंद, ये मैं, ये झूठ है। हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बोध तो बिना, ज्ञान तो बिना, अनुभव तो बिना ऐसा कहना कि सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा, ये भी एक झूठ है। उस अनुभव दे होए बिना ऐसा कहना कि तू ही है, मैं नहीं हाँ, दरअसल तू ही कहने दे च भी कोई रस नहीं होवेगा, वो भी कहना गलत होवेगा। तो सुरत जद बुलंदियां नू छूंदी है ते उसमें एक गल स्पष्ट दिखाई दे जाती है कि जैसे कोई बच्चा अपनी जवानी नू रोकना चाहे, नहीं रोक सकता। कोई जवान बुढ़ेपे नू रोकना चाहे, नहीं रोक सकता। कोई बुढ़ा मौत नू रोकना चाहे, नहीं रोक सकता। तो एक गल स्पष्ट हो गई, हो रहा सब कुछ, कीता नहीं जा रहा। जीवन दे इतने वड्डे पड़ाव, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा, जन्म ते मरण जद मेरे हथ दे च नहीं, तां भगत कह उठदा है कुछ भी मेरे हथ दे च नहीं। इन्नी महान घटना जिस तो मैं लंघ रहा, ये मेरे हथ दे च नहीं। मैं ते एक नदी दे वहण दी तरह। ये गल वखरी है कि नदी मान नाल आखे मैं चल रही हाँ और सागर नू मैं मिलना है, मैं उसकी तलाश कर रही हाँ। नहीं, ये वहण सुभावक है।
ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰੋਕ ਲਵੇ ਤੇ ਛੱਪੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, रोक लवे ते गंदी हो जाएगी, रोक लवे ते खत्म हो जाएगी, और रोक भी नहीं सकती। इहदा वहन जारी रहेगा। और वहन दा जो नियम परिपूर्ण परमात्मा ने बना दिता है कि निवाण दी तरफ होवेगा, तो निवाण दी तरफ ही वगदा रहेगा। ये गल वखरी है कि नदी आखे मैं अपने आप निवाण दी तरफ वग रही हाँ, मैं खुद सागर दी तलाश कर रही हाँ, नहीं। एक गैबी नियम जो पिछे काम कर रहा है, वो निवाण दी तरफ पानी नू तोड़ रहा है और सागर तक पानी नू पहुंचा रहा है। हू बहु ये जो जीवन दी धारा है, ये अनंत जिंदगियां दे जो दरिया चल रहे ने, दरअसल ये भी चल ही रहे ने। ये गल वखरी है कि जीवन दा दरिया कह सकता है कि मैं खुद चल रहा, क्योंकि प्रभु ने एक रसना दे दी है, दिमाग दे दिता है, दिल दे दिता है। तो जीवन धारा कह सकती है मैं खुद तलाश कर रही हाँ, धन नू, संपदा नू, सुख, शांति, परमात्मा, और मैं अपना केंद्र, ये सब कुछ मैं खुद तलाश कर रही हूं। पर साहिब कहने नहीं, सिमरन करदियां करदियां एक बोध मिलता है और मनुख कह देंदा है नहीं हो रहा है सब कुछ, कीता नहीं जा रहा। अगर मेरे हाथ दे कुछ है तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने कि इसके हाथ होए तां सब किछ ले, अज्ञानी मन रोस करे। अगर वाकई मनुख दे हाथ दे च ही सब कुछ है, तो फिर सब कुछ मनुख दे हत्थां दे च होना चाहिए है। सब कुछ मनुख दे हत्थां दे च नहीं है। ये गल वखरी है कि मनुख दावा कर सकता है सब कुछ मेरी मुट्ठी दे च है, भावें मुट्ठी दे च कुछ भी ना होवे, खाली है मुट्ठी, हत्थां दे च कुछ नहीं है, तां भी दावे ते कीते जा सकते ने। इस पौड़ी दे कुछ इस ढंग दा बोध गुरु नानक देव जी महाराज करांदे ने, जिसदी मूल पंक्ति है जिस हथ जोर कर वेखै सोए। जे कोई मान नाल आखे कि नहीं मेरा जोर कम कर रहा है और मैं जोर नाल बहुत कुछ कर सकदा, तो साहब कहंदे ने कोई करके दिखाए। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, जेड़ा आखे मेरे हाथ दे च जोर है, करके वेख लवे की कर सकता है। महाराज गल इत्थों आरंभ करते ने, आखण जोर चुपे न जोर। बोलण दे च भी मनुख दा जोर नहीं, ते चुप रहण दे च भी मनुख दी ताकत कम नहीं कर रही, परिपूर्ण परमात्मा दी शक्ति कम कर रही है। अक्सर ऐसा देखण दे च आया है, मनुख पश्चाताप कर रहा हुंदा है, ऐ गल मैनू नहीं आखनी चाहिए सी, मैं कह बैठा। वो जो कह बैठा है उसका अफसोस है। और ऐसा भी दिखाई देता है, कई दफा मनुख कह देता है ऐ गल मैनू आखनी चाहिए सी, मैं क्यों नहीं आखी, मैं चुप रह गया। महाराज कहते नहीं, एक अगम्मी शक्ति कम कर रही है तेरे चुप रहण दे च, तेरे बोलण दे च। और उंज भी रसना उदी शक्ति नाल बोल रही है, ते जिदी शक्ति नाल रसना बोल रही है, ये उसदा बखान किस तरह करेगी। साडा दिमाग जिदी शक्ति नाल सोच रहा है, ये पूर्ण तौर तो उसनू किस तरह सोच सकेगा। कृत्य करते दा पूर्ण रूप दे किस ढंग नाल बखान करेगी। तो महाराज कहते हैं बोलण दे ते चुप रहण दे मनुख दी समर्था, मनुख दी शक्ति काम नहीं कर रही। ये परिपूर्ण परमात्मा दी शक्ति है। ये जोर उसदा है, उसदे जोर नाल असी बोल रहे हैं, उसदे जोर नाल चुप कर जाते हैं। या इंज कह लो कि ये श्वास चल रहे ने, बोल रहे हैं, ओदी ही शक्ति, ओदी ही ताकत। पर अज बंदा खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश, चुप हो गया। इहदे च भी ओदी शक्ति है। साहब अगे इसका खुलासा करते हैं, जोर न मंगण देण ना जोर। अक्सर ऐसा देखने दे आया है कि मंगतियां नू अफसोस होंदा है, मैं क्यों मंग रहा, और मंग मंग के मेरे जहन ते मेरी जमीर ते बोझ पै रहा है, लेकिन मंगना बंद नहीं होंदा। जापदा है
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਬੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿੜਾਣਾ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਦਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਤੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਤਹੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਕਤਹੋਂ ਅਚਿੰਤ ਹੋਏ ਕੇ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ, ਕਤਹੋਂ ਬਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਕੇ ਮੰਗਤ ਫਿਰਤ ਭੀਖ, कहूं महादान होए के मांगियो धन देत हो। हे अकाल पुरख, मैं देखदा किधरे तू बिखारी होया फिरदा, मंग रहे हैं ते किधरे मुंह मंगा दान देई जा रहे हैं। ये देण दे च, ये मंगण दे च तेरा ही जोर कम कर रहा है, तेरी ही शक्ति कम कर रही है। महाराज कहते ने कि जोर ना मंगण देण ना जोर। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक बंदा कहता ये चीज मैनू नहीं देनी चाहिए सी, मैं दे बैठा, तो तू दे बैठा है तो गल स्पष्ट हो गई, जोर किसी होर दा कम कर रहा है। और अज तक दा अनुभव ये कह रहा है कि मंगण दे पिछे और देण दे पिछे परिपूर्ण परमात्मा दी एक प्रेरणा कम कर रही है। लख समझाओ मंगता मंगण तो बाज नहीं आवेगा, और लख समझाओ दाता देण तो बाज नहीं आवेगा। बदला नू कह दईए बरसो ही ना, चंदन नू कह दईए तुसी खुशबू ना वंडो, फुल्लां नू कह दईए तुसी महक चारों पासे क्यों लुटा रहे हो, क्यों वंडदे पए हो। ये देण दा सुभाव ही कादर करीम ने बना दिता है, बदल दा, फुल्लां दा, चंदन दा। इस तरह दा सुभाव जिस मनुख दे अंदर आउंदा है, उन्हां नू भी आखिया जांदा है ते फुल वर्गे ने, इते बदलां वर्गे ने, इते चंदन वर्गे ने, इते लुटाना जानदे ने, इते बरसना जानदे ने, इते जगत दी झोली नूं मुअत्तर करना जानदे ने, खुशबू वंडना जानदे ने। पर ऐसा भी देखण दे चाया वंडिया ते तां जा सकदा है कि किसी दी झोली खाली होवे, कोई मंगण नूं भी खड़ा होवे। तो इत्थे आके गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी कहंदी है, सब तेरे चोज ने, सब तेरे चोज ने, किधरे तू मंग रहा है किधरे तू दे रहे हैं। इस वास्ते साहिब कहते ने, अगर कोई दाता ये आख देवे कि मैं दे रहा, ये उसकी अज्ञानता है, ते कोई मंगता ये आख देवे मैं मंग रहा, ये भी उसकी अज्ञानता है। जिस दिन मंगते ते दाते नूं ये सूझ ते समझ मिल जाती है कि एक दाते एक बेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा, उस दिन मंगता मंगता नहीं रहिंदा, दाता दाता नहीं रहिंदा, केवल परमात्मा ही रह जाता है, केवल अकाल पुरख ही रह जाता है। उस दिन गल स्पष्ट हो जाती है कि किधरे तू ही भिखारी होके मंग रहे हैं ते किधरे तू ही महादानी होके झोलियां भर रहे हैं। जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर। जन्म जीवन ते मरण दे च साडा जोर कम नहीं कर रहा। असी अपनी मर्जी नाल जगत ते नहीं आए और अपनी मर्जी नाल रुखसत भी नहीं होवांगे। ये गल वखरी है कि नास्तिक कहंदे ने, भावें जन्म ते जीवन साडे हथ च नहीं, मरना साडे हथ च है। जदों भी चाहिए असी खुदकशी कर सकते हैं, पर खुदकशी दा ख्याल पैदा होवे उस लई भी एक वातावरण चाहिए है, उस लई भी एक माहौल चाहिए है, और वो भी प्रभु आप है, वो भी परमात्मा आप है। तो जिस तरह साडा जन्म होया है साडी मर्जी दे मुताबिक नहीं, महाराज कहते मरण भी ओदे च भी साडी मर्जी कम नहीं करेगी। असी एक मकान बनाना चाहते हैं ते मकान तो पुछदे नहीं तुम बनना भी चाहना है कि नहीं, पर अज असी उसनू ढा देना चाहते हैं, उस तो पुछदे नहीं तू ढहना भी चाहना है कि नहीं, उस दे उत्ते असी केड़ा रंग करना है, किस ढंग दी जो है लीपा पोती करनी है, ये असी मकान तो नहीं पुछते। असी अपनी मर्जी दा ही रंग मकान नू दे देने हैं और मर्जी दे ही नक्श निगार मकान नू दे देने हैं। परमात्मा ने साडे कोल पुछया नहीं सी भी तेरियां अखां किस तरह दियां बनावां, तेरे दंद किस तरह दे बनावां, तेरा नक्श निगार किस तरह दा बनावां, तेरा रंग किस तरह दा बनावां।
उस महान मामार ने जिस ढंग दे नाल जिंदगी दा मकान बनाना सी बना दिता है। महाराज कहंदे ने जन्म दे तेरे जोर ने काम नहीं कीता, तू अपनी मर्जी दे मुताबिक जगत ते आया नहीं। इतनी वड्डी घटना तेरे हत्थां च नहीं। और याद रख, दूजी सब तो वड्डी घटना, क्योंकि जन्म दा दूसरा सिरा है मरण, वो भी तेरे हथ च नहीं। और जन्म ते मरण दे विचकार है जीवना, ये भी तेरे हथ दे च नहीं है। जप तप करके, सतसंग करके, बाणी पढ़ के, अभ्यास करके इस गल दी समझ आ जाए ते समझ लो उस मनुख ने जीवन दी शिखरता नूं छू लिया। तो महाराज कहंदे ने जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर। मन दे च ਇਹ ਰਾਜ ਮਾਲ ਦਾ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਅਤਿਅੰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, लेकिन ये भी मनना पेगा कि खाद भी नकारा नहीं है, जो बदबूदार है, गंदी है, उना करके ही फुल खिड़दे ने। ये ठीक है कि फुल कोमल ने, लेकिन ये भी नहीं भुलना चाहिए कि उन्हां दा बीज बड़ा कठोर है, बहुत कठोर है। इस गल दी जद अभ्यासी नूं समझ पै जांदी है कि तृष्णा तो संतोख पैदा हुंदा है, क्रोध तो निर्माणता जन्म लैंदी है, लोभ तो दान दियां बिरतियां उजागर होंदियां ने, झूठ दे बोझ तो तंग आके ही सच्चाई दा जन्म होंदा है। और सिमरन दी शिखरता अगर ये बोध करा देवे तो समझ लो सिमरन दा फल मनुख दी झोली दे च पै गया। महाराज कहंदे ने जोर ना राज माल मन शोर। मन दे च जो राज माल दा शोर है, धन संपदा दा शोर है, मेरे कोल ए चाहिदा, मेरे कोल ए चाहिदा, महाराज कहंदे ने ये भी मनुख अपनी मर्जी दे नाल शोर समाप्त नहीं कर सकदा, खामोश नहीं हो सकदा, चलदा ही रहेगा, ये भी चलदा ही रहेगा। जोर ना सुरती ज्ञान विचार। मन दी एकाग्रता दे उत्ते भी मनुख दा अपना जोर नहीं है। बंदा ये चाहे कि मैं अपनी ताकत दे नाल अज मन नूं टिका लेना है, एकाग्र कर लेना है, साहिब कहंदे ने ऐसा नहीं हो सकदा। मनुख जोर दे नाल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकदा अपनी ताकत नाल, और ना ही परमात्मा दी जिहड़ी विचार है ये शक्ति नाल जोर नाल प्राप्त की जा सकती है। साहिब कहंदे ने ये ते एक दात है, मनुख दे जोर तो परे दी गल है। क्यों कि मनुख दे कोल जो जन्म ते मरण है ओदे उत्ते इसदा जोर नहीं, ते बाकी किस क्रिया दे ते इसदा जोर चलेगा। इस वास्ते साहिब कहंदे ने जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार। उक्तियां ते जुगतियां दे च भी मनुख दा अपना जोर कम नहीं करदा, वरना हर बंदा उगतियां ते जुगतियां नूं हासिल करके ते संसार दे बंधनां तो छुट जांदा। देखण दे च आया है एक घर बार नूं त्याग देंदा है, लेकिन आश्रम बना देंदा है। घर दा बंधन टुटिया, आश्रम दा बंधन पै गया। परिवार दा बंधन टुटिया, चेलियां दा बंधन पै गया। लोक दा बंधन टुटिया, पर लोक दा बंधन पै गया। और लोक दे शराब नहीं पीनी, पर लोक दे सोम रस पियांगे। लोक दे सदाचारी बनना है ताकि परलोक दे अपसरां दे नाल निरत कर सकीए और परियां दी महफिल दे बैठ सकीए। इकबाल ने इत्थे ही आके कह दिता है, कहां ले जाऊं दिल दोनों जहां में इसकी मुश्किल है, यहां परियों का मजमा है, वहां हूरों की महफिल है।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਚ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਚ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਚਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜੋ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ करारी चोट कर देती है। बेहिश्त तो हूरो गिलमा इवज़े तायत मैं न मानूंगा, इन्हीं बातों से ऐ वाइज ज़ईफ ईमान होता है। ऐ वाइज तू ते ईमान नू ज़ईफ कर छड़िया, कमजोर कर छड़िया। नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, खुदा दी बंदगी कर रहे हैं, महज इस वास्ते कि हूरा मिलन, अंगूरी शराब मिले, जन्नत दे गलमा मिलन, धन संपदा मिले। तू ते परलोक नू भी बाजार बना दिता, तू ते ईमान नू भी ज़ईफ कर छड़िया, कमजोर कर छड़िया। तो देखण दे च आया है कि मनुख कई दफा लोक नू छड्डण दी कोशिश करदा है, परलोक दे बंधन पै जांदे ने। बच्चियां नू छड़ देंदा है, चेलियां दे बंधन पै जांदे ने। घर नू छड़ देंदा है, आश्रम दे बंधन पै जांदे ने। इत्थे एक इस्त्री छड़ देंदा है, उत्थे हूरां दे बंधन, कल्पना दी हूरां दे बंधन अपने आले दुआले सहेड़ लैंदा है। और सियाणे दार्शनिक लोगां ने कह दिता है कि यह भी मनुख दी वासना है कि जो कुछ लोक दे च नहीं मिल सकिया, नहीं प्राप्त हो सकता, उन्हों परलोक दे च प्राप्त कीता जाए। गालिब ने तदी ते तंजी लहज कह दिता है, हम जानते हैं जन्नत की हकीकत को, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो साहिब कहते जोर न जुगती छुटे संसार। मनुख अपनी युक्ति दे नाल संसार दे बंधन तोड़ नहीं सकता। देखण दे च आया जिन्हां ने दावे नाल संसार दे बंधन तोड़े, उन्हां ने परलोक दे बंधन अपने पैरां च पा लए और पहले नालों भी ज्यादा गिरफ्त दे च आ गए, पकड़ दे च आ गए। महाराज कहते नहीं, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ और मनुख अपने जोर दे नाल उगतियां युक्तियां हासिल करके जगत दे बंधन तोड़ नहीं सकता। महाराज कहते अगर कोई मनुख दावा करे कि मैं अपनी बौद्धिक शक्ति दे नाल, शरीरक बल दे नाल सब कुछ हासिल कर सकदा, साहिब कहते जिस हथ जोर कर वेखै सोए। है किसी कोल जोर ते करके वेख लवे, मैनू दिखा देवे कि जोर नाल कोई ज्ञानी बन सकता है, जोर नाल कोई भगत बन सकता है, जोर नाल अपना कोई रंग रूप मनुख बदल सकता है, जोर नाल कोई मनुख अपना स्वभाव बदल सकता है, या जोर दे नाल जन्म ते मरण दे बंधन दे ये जड़े गेड़े ने इन्हां नू तोड़ सकता है। साहिब कहते ने सब कुछ दे जे मनुख दा जोर नहीं कम कर रहा ते ऐ मनुख तू उस अनुभव नू प्राप्त कर जिस दा जोर सब थाई ते चल रहा है ते जिस दे जोर दे नाल सब कुछ हो रहा है। जिस हथ जोर कर वेखे सोए, है किसी दे हत्थां दे जोर तां फिर ओ अपने जोर दे नाल प्राप्त कर लवे। साहिब कहंदे किसी दे हथ दे च भी इस ढंग दा जोर नहीं है। नानक उत्तम नीच ना कोय। जद इस गल दी समझ पैंदी है कि जोर ते परमात्मा दा है तां मनुख कह उठदा है कोई उत्तम नहीं, कोई नीच नहीं। खाद गंदी जरूर है, बदबूदार जरूर है, पर यह ना होवे ते सुगंधित फुल्लां दा जन्म नहीं होंदा। इस वास्ते कोई उत्तम नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वड्डा नहीं। इस तरह की भाव दशा जिस दिन बनती है उसे नू कहंदे ने ये भगत है, ये ब्रह्म ज्ञानी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। असी चंगे नहीं आ ते जगत दे कोई बुरा नहीं है। कोई बुरा दिखाई दे रहा है ते अपने आप नू मनुख चंगा समझ रहा है, इनू कहंदे ने संसारी बिरती। कोई चंगा नहीं है, कोई उत्तम नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई वड्डा नहीं है, कोई चेला नहीं है, कोई ठाकर नहीं है, सब समान ने। इनू कहंदे ने ब्रह्म दृष्टि, अकाल दृष्टि। हुण इनू सच दी समझ पै गई है, पर कुछ बुरा बुरा दिखाई दे रहा है तो ऐसा कि मनुख दे अंदर अजे बुराई पई है। वो अंदर दी बुराई
दरअसल बाहर प्रगट हो रही है, जिस दे आसरे ते जगत दे च अनेकां ही बुराइयां ते खामियां दिखाई दे रही ने। उर्दू दे प्रसिद्ध दार्शनिक कवि ते आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर दा ऐसा कहना है, जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर, जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह, तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही आलम फैजो जका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। जफर कहते ने, जितने चिर तक मैं देखदा सी जगत विच ऐ बुरा है, ऐ बुरा है, ए ऐबी है, ए दोखी है, ए नीवा है, ए नीच है, उतने चिर तक मैं अपने आप नूं वेखण विच असमर्थ रहा। ते जिस दिन मैं अपनियां खामियां वेखियां, अपनियां बुराइयां वेखियां, ते मैनूं पता चलिया कि मैं अपनियां बुराइयां करके जगत नूं बुरा बुरा वेख रहा, अपनियां बदियां करके जगत नूं बुरा बुरा ते बद वेख रहा। संसार विच बदियां दिखाई दे रही ने, ऐ मनुख तू बुरा है, तू बद है। जिस दिन मनुख नेक हो जाता है, जिस दिन मनुख दा हिरदा साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उस दिन मनुख कह उठता है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। उस दिन मनुख दी रसना तो ये वाक निकलते ने, सवे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। उस दिन मनुख दी जबान चो मधुर वाक निकलते ने, फरीदा खालिक खलक, खलक वसे रब माए, ए मंदा किसनू आखिए, जां तिस बिन कोई ना है। बाबा फरीद कहते मैं किसनू बुरा आखा, सब खुदा है, सब अकाल है, सब परिपूर्ण परमात्मा है। बाबा फरीद आप कहते ने, भावें जगत मैनू फकीर फकीर कह रहा है, पर मैं फकीर नहीं हाँ। मैं ते गुनाह नाल भरिया होया, काले मैडे कपड़े, काला मैडा वेश, गुनही भरिया मैं फिरां, लोक कहन दरवेश। ए दृष्टि दरवेश दी है, ए दृष्टि भगत दी है, ए दृष्टि संत दी है। वो कह उठदा है कि मेरे हथ दे कुछ नहीं है। इस अवस्था तक जो पहुंचे है, यकीन जानो परमात्मा दे हत्थां दे चौंदा है। ते जिहड़ा कह देंदा है मेरे हथ दे सब कुछ है, परमात्मा दे हत्थां तो दूर चला जाता है, ते अपने हथ भी खाली कर बैठता है। सिवाय दुख ते करूपता तो उसकी झोली दे होर कुछ नहीं होंदा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, जिस दिन मनुख इस स्थान ते अपड़दा है कि मेरे हथ दे कुछ नहीं, उस दिन उसनूं इस गल दी समझ पैंदी है, नानक उत्तम नीच ना कोई, कोई उत्तम नहीं, कोई नीच नहीं, कोई नीवा नहीं, कोई वड्डा नहीं, कोई दाता नहीं, कोई मंगता नहीं, सब ईश्वर है, सब अकाल पुरख है, सब तू ही है, सब तू ही है। दरअसल ये अहंकार दी भाषा है कि मैं हाँ, और ये निरंकार दे बचन ने कि तू ही है, तू ही है, तू ही है। ये बोल जिस दिन रसना उच्चारण करे और हृदय के गहरे तल तो निकलन, समझ लो मनुख परमात्मा विच लीन हो गया है।